आज हम एक ऐसी बेहद गंभीर और दिल दहला देने वाली घटना का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। हम मुंबई फूड पॉइजनिंग की उस दुखद त्रासदी पर करीब से नजर डालेंगे जिसने अचानक एक पूरे परिवार को खत्म कर दिया। चलिए इस पूरे घटनाक्रम की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर उस रात क्या हुआ था। जरा सोचिए, एक बिल्कुल आम सा पारिवारिक डिनर, और देखते ही देखते सिर्फ 12 घंटे के भीतर वो एक भयानक त्रासदी बन जाता है। मुंबई के पाइथन इलाके में बिल्कुल यही हुआ। एक पल एक खुशहाल परिवार एक साथ खाना खा रहा था और अगले ही पल स्थिति इस कदर बेकाबू हो गई कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तो आइए सबसे पहले इस पहलू को समझते हैं कि कैसे एक सामान्य डिनर जानलेवा बन गया और 25 अप्रैल के उस पारिवारिक जमावड़े में क्या क्या हुआ था। उस शाम की शुरुआत बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे किसी भी आम घर में होती है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, जांच के नजरिए से यहाँ एक बहुत बड़ा सुराग छिपा है। एक तरफ 9 रिश्तेदारों ने एक साथ मिलकर बिरयानी खाई और वे पूरी तरह से सुरक्षित रहे। वहीं दूसरी तरफ जब मेहमान चले गए तो परिवार के सिर्फ 4 सदस्यों ने देर रात तरबूज खाया। बस यही वो अंतर है जिसने इस पूरी जांच की दिशा को तय किया है। अब इस घटना की टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं और इसका मिनट दर मिनट विवरण समझने की कोशिश करते हैं। इस घटना की रफ्तार सच में डरा देने वाली है। 25 अप्रैल की शाम को रिश्तेदार बिरयानी खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। देर रात परिवार के वो 4 सदस्य तरबूज खाते हैं। फिर तड़के सुबह अचानक गंभीर उल्टी और दस्त शुरू हो जाते हैं और महज कुछ ही घंटों बाद चारों के लिए एक जानलेवा अंत। संदिग्ध फूड पॉइजनिंग ने इतनी तेजी से अपना असर दिखाया कि कुछ भी समझ पाना नामुमकिन सा हो गया। इसके बाद शुरू होती है मेडिकल इमरजेंसी और इलाज के लिए एक ऐसी दौड़ जो पूरी तरह से समय के खिलाफ थी। जैसे ही उस दंपत्ति और उनकी 2 किशोर बेटियों की तबीयत बिगड़ने लगी, उन्हें बचाने की एक हताश कोशिश शुरू हुई। चरण 1, सबसे पहले एक स्थानीय डॉक्टर ने उनका इलाज किया। जब हालात नहीं सुधरी तो चरण 2, उन्हें तुरंत मुंबई के मशहूर जेजे अस्पताल ले जाया गया। लेकिन अफसोस, चरण 3, सबसे छोटी बेटी ने सबसे पहले दम तोड़ा और फिर देखते ही देखते बाकी के 3 सदस्यों की भी मौत हो गई। डॉक्टर्स की लाख कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। सिर्फ 12, महज 12 घंटे, ये कोई मामूली संख्या नहीं है। अधिकारियों को जिस बात ने सबसे ज्यादा चौंकाया है वो यही है कि एक आम शाम से शुरू होकर इस पूरे जानलेवा घटनाक्रम के खत्म होने में सिर्फ 12 घंटे का वक्त लगा। इतनी तेज गति से लक्षणों का बढ़ना वाकई खतरनाक और हैरान करने वाला है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर इसका कारण क्या था। इसे समझने के लिए अब बहु एजेंसी जांच शुरू हो चुकी है। घटना के तुरंत बाद एक आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया गया। कई एजेंसियां अब इसकी गहराई से जांच कर रही हैं और मुख्य रूप से इन 3 संभावनाओं पर काम हो रहा है। पहला, संदूषण, यानी क्या खाने में कोई बाहरी तत्व या कीटाणु मिल गया था। दूसरा, भंडारण की समस्या, क्या खाने को गलत तापमान या गलत तरीके से रखा गया था। और तीसरा, विषाक्त प्रभाव, क्या उसमें कोई ऐसा जहरीला पदार्थ मौजूद था जिसने इतनी जल्दी असर किया। तो फिलहाल इसकी स्थिति क्या है? जो भी साक्ष्य मिले हैं, यानी भोजन और तरबूज के नमूने, उन्हें फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ितों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। जब तक ये दोनों अहम रिपोर्ट्स सामने नहीं आ जाती, तब तक मौत का सटीक कारण पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो सकता। ये पूरी त्रासदी हम सबको एक बहुत ही कड़वी याद दिलाती है कि एक पारिवारिक भोजन जैसी बिल्कुल सामान्य चीज भी जानलेवा साबित हो सकती है। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि ये खाद्य सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर बहुत ही गंभीर सवाल खड़े करती है। जो खाना हम रोज बेफिक्र होकर खाते हैं, वो अचानक कितना बड़ा खतरा बन सकता है, ये उसकी एक डरावनी झलक है। और इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये एक बड़ा सवाल हम सबके सामने है, हमारी रोजमर्रा की आदतें अचानक होने वाली खाद्य सुरक्षा विफलताओं के प्रति आखिर कितनी संवेदनशील हैं। हमारा रोज का खाना कितनी जल्दी एक मौत का कारण बन सकता है। इन सवालों के सटीक जवाब तो आधिकारिक जांच रिपोर्ट्स आने के बाद ही मिलेंगे। इस विश्लेषण के जरिए इस अहम मुद्दे को गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।